हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पांचवा पार्ट लेके आ गए। कौन से चैप्टर का? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। तो हमने क्या क्या देख लिया? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देख लिए वेरियस एनिमल्स के। उसके बाद क्या देखा? बेसिक्स देख लिया। उसके बाद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा। और आज यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्म कैसे होती है वो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे या फिर पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप वो पहले लेक्चर देख के आओ। और अगर वो पहले लेक्चर आते होंगे आपको सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन देखने का होगा तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन से। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या रहती वो हम देख लेते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन का बनना। यूरिन का बनना मतलब जो यूरिन रहती है अपनी बॉडी में, जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसको अब हमको बाहर निकालना है। और उसको किसके फॉर्म में निकालना है? यूरिन के फॉर्म में निकालना है। यूरिन के फॉर्म में मतलब जो अपन मिक्टूरेट करते बाहर निकालते बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो यूरिन, जो हम दिन में से लगभग 4 या 5 बार करते हैं, उसके फॉर्म में हम वो वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। तो अब हम वो कैसा बनता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस रहते हैं। कितने प्रोसेसेस रहते हैं? 3 मेन प्रोसेसेस रहते हैं। पहला क्या रहता है? देखो उधर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या रहता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहता है। दूसरा क्या रहता है? रीएब्जॉर्प्शन रहता है। क्या रहता है? रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या रहता है? सिक्रीशन रहता है। क्या रहता है? सिक्रीशन। तो ऐसे 3 पार्ट्स में, 3 प्रोसेसेस में यूरिन फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या रहता वो यहाँ पर हम देख लेंगे। मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप जो रहती वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही रहती। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज ब्लड फिल्ट्रेशन। क्या? ब्लड फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, मतलब जो ब्लड है, जो खून है अपना, जो बॉडी में रहता है 5.5 लीटर के आसपास, तो वो खून को हमको क्या करना है? सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेट करना है। क्या करना है? फिल्ट्रेट करना है। और उसको फिल्ट्रेट कौन करेगा? उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता ग्लोमेरुलस। कौन करता? ग्लोमेरुलस। कौन करता? ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द किडनी, ठीक है। और ये कहां पर रहता? स्टार्टिंग में रहता नेफ्रॉन के। और किससे? एक कैप्सूल से बना हुआ रहता। और वो कैप्सूल और ये मिलके क्या बनता? एक बोमांस कैप्सूल बनता, जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं। इसमें 2 आर्ट्रियल्स रहता है। एक आफ्रंट आर्ट्रियल मतलब आने वाला आर्ट्रियल, और एक इफ्रंट आर्ट्रियल मतलब बाहर जाने वाला आर्ट्रियल। वो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। अप्रोक्स 1100 से लेके 1200, मतलब 1100 से लेके 1200 ml, मतलब 1 लीटर के आसपास पकड़ सकते हैं आप। और ब्लड इज फिल्ट्रेटेड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना? 1100 से लेके 1200 तक क्या होता? ब्लड फिल्ट्रेट होता 1 मिनट में। कहां पर? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहां पर है? किडनी में है। किडनी में कहां पर है? नेफ्रॉन में है। नेफ्रॉन में कहां पर है? स्टार्टिंग के पार्ट में नेफ्रॉन में ये रहता है। कहां से ब्लड कहां से आता है? एफरेंट आर्ट्रियोल से। कहां से आता है? एफरेंट आर्ट्रियोल से। और यहाँ पर वो फिल्ट्रेट होता है। फिर उसके बाद 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, मतलब जब हार्ट रहता अपना, जो हार्ट में वेंट्रिकल्स रहते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, जो पंपिंग का काम करते हैं, तो 1.5 मतलब 1 मिनट में ब्लड कितना? 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर 1.5% ब्लड 1 मिनट में हमारी किडनी फिल्ट्रेट कर देती है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रहती। क्या रहती? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रहती। उसका काम क्या है? ब्लड फिल्टर थ्रू 3 लेयर, मतलब जो ग्लोमेरुलर के पास की कैपिलरीज रहती उसमें ब्लड फिल्टर होता। कैसा ब्लड फिल्टर होता वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले रहता है एंडोथेलियम। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको लगा के बता दूंगा एंडोथेलियम कैसा रहता है, एपिथेलियम कैसा रहता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर 3 लेयर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। मतलब यहाँ पर पहली स्टेप होंगी हमारी कौन सी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन। हमारी जो पहली स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में वो कहां पर होंगी? ग्लोमेरुलस में होंगी। और ग्लोमेरुलस में ये 3 लेयर में एक
बीच में की 2 और नीचे की 3, ऐसे 3 लेयर रहेगी और वहां से ब्लड फिल्टर होगा। कैसे फिल्टर होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं अभी। तो फिल्टर कैसे होगा, सबसे पहले इंडोथेलियम में जाएगा ब्लड। कहां पर जाएगा, इंडोथेलियम में। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल, मतलब जो ग्लोमेरुलर वेसल्स रहेंगे उसके इंडोथेलियम में ये क्या होगा, ब्लड जो रहेगा वो क्या होगा, फिल्टर होगा। फिर उसके बाद इपिथेलियम मतलब ऊपर का लेयर। कहाँ का लेयर, ऊपर का लेयर किसका, बोमांस कैप्सूल का। मैंने बोला था बोमांस कैप्सूल क्या रहती, एक टर्व कैप्सूल रहती जो इसके आजू बाजू रहती। किसके आजू बाजू रहती, अपने ग्लोमेरुलस के आजू बाजू रहती। वहां से भी ये क्या होगा, फिल्टर होगा। कौन फिल्टर होगा, इपिथेलियम से भी फिल्टर होगा, इंडोथेलियम से भी फिल्टर होगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब देखो अभी मैंने बोला तुमको, एक रहती इंडोथेलियम मतलब सबसे नीचे वाला, ठीक है। और ये जो बीच वाला गैप छूटा हुआ है इसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दोनों के बीच में, और उसके ऊपर का लेयर जो है वो क्या है, इपिथेलियम है। क्या है, इपिथेलियम। ऐसे 3 लेयर से अपना ब्लड पास होगा और फिल्टर होगा। समझ में आया। सो नीचे बीच में बिटवीन दिस 2 लेयर्स, मतलब ये दोनों के बीच में रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर बता दूंगा फोटो लगा के। उसके बाद है पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स क्या है, ये इपिथेलियल सेल ऑफ बोमान कैप्सूल में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये देखा था हमने, ये ऊपर का लेयर कौन सा है आप ही बोलो मेरे को, इपिथेलियम है। क्या है, इपिथेलियम। उसके बाद बीच में का लेयर कौन सा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे नीचे का क्या है, इंडोथेलियम। तो जो इपिथेलियम है उसमें एक सेल्स रहेंगे, एक सेल का अरेंजमेंट रहेगा और उसमें छोटा छोटा गैप रहेगा। वो सेल्स को हम क्या बोलेंगे, पोडोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोडोसाइट्स। क्या बोलेंगे, पोडोसाइट्स। ठीक है। इसमें ये बोमांस कैप्सूल में रहेंगे, ये अरेंज रहेंगे इन अ मैनर, मतलब एक मैनर में अरेंज रहेंगे, जो मैनर में छोटा छोटा पोर्स रहेंगे, छोटे छोटे गैप रहेंगे, और ये फिल्ट्रेशन स्लीट के जैसा काम करेंगे। आप ये पूरा लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, फिर इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। लिख लो ये आप। सो यहाँ पर हमने पोडोसाइट्स का इंपॉर्टेंस देख लिए। तो देखो अब यहाँ पर उससे आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो ब्लड इज फिल्टरेड थ्रू दिस स्लिट वेरी फाइनली, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वो पोडोसाइट्स है उसके अंदर जो वो इपिथेलियम था सबसे ऊपर का लेयर, उसमें पोडोसाइट्स थे अपने, और वो पोडोसाइट्स बहुत छोटे छोटे वहां पर गैप थे, और वो गैप से ब्लड निकलता है। सो वो बहुत फाइनली मतलब बहुत प्रीशियसली, बहुत ही एकदम, मतलब क्या बोल सकते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम बारीकी से वो फिल्ट्रेशन होता है। और उस फिल्ट्रेशन बारीकी से होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, मतलब एक किडनी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन कर रही है उसको हम GFR ऐसा बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा GFR। तो वो कितना है, 125 ml पर मिनट, मतलब 125 ml पर मिनट वो फिल्टर कर देती है किडनी अपना 1 मिनट में। ठीक है। सो एक दिन में अगर हमने मल्टीप्लाई करें 125 को 24 इंटू 60 से, 1 घंटे में 60 मिनट रहते, तो टोटल मिला के 125 को हमने 60 इंटू 24 करें तो ये 180 लीटर आता है। आपने कर लेना ये मैथमेटिक्स। तो एक दिन में हमारी किडनी 180 लीटर फिल्ट्रेशन कर देती है, 180 लीटर का फिल्ट्रेट कर देती है। GFR एक दिन का हमारा 180 लीटर है। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज 180 पर लीटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद ही करना है। यूरिन रिलीज्ड इज ओनली 1.5%। अब यहाँ पर हम रीएब्जॉर्प्शन, अब इतना हम यूरिनेट करते हैं क्या, आप ही बोलो मेरे को, क्या 180 लीटर दिन का हम यूरिनेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब हम 180 लीटर से ज्यादा हमको पानी पीना पड़ेगा और दिन रात हमको यूरिनेट करना पड़ेगा, मिक्टूरेट करना पड़ेगा। वैसा जमेगा क्या, बिल्कुल नहीं जमेगा। इसीलिए यहाँ पर सेकंड स्टेप जो रहती यूरिन फॉर्मेशन की, वो क्या रहती, रीएब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप कौन सी है अपनी, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। 1 मिनट देते क्या मेरे को, पानी पी लेता मैं। सो
हमारी सेकंड स्टेप कौन सी है? रीएब्जॉर्प्शन। कौन सी है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता, जो ये फिल्ट्रेट होके निकला है जो वाटर 180 लीटर, उसको हमको क्या करना है? रीएब्जॉर्ब करना है। सो ये रीएब्जॉर्ब हमारा, हम दिन में से 180 लीटर हम फिल्ट्रेट तो कर देते हैं, लेकिन उतना के उतना बाहर छोड़ देते हैं क्या? नहीं, उसमें से भी हम रीएब्जॉर्ब कर लेते, और फिर उसमें से जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है 1.5 लीटर के आसपास, वो हम मिक्टोरेट कर देते, मतलब बाहर छोड़ देते। 99% जो वाटर रहता है वो फिल्ट्रेट होता। क्या होता? 99% जो GFR है निकला हुआ है 180 लीटर, वो हम फिल्ट्रेट करके उसको रीएब्जॉर्ब कर देते हैं। और ये काम कौन करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल कौन कौन से है? PCT हो गया, DCT हो गया, और लूप ऑफ एनले हो गया। ये सब हमको काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? हमको फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब करने के ये काम में आते हैं। सबसे ज्यादा लूप ऑफ एनले काम में आता है। ठीक है, समझ में आया इतना? गुड। उसके बाद ये रीएब्जॉर्प्शन 3 प्रकार से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। सबसे पहले है एक्टिव मैकेनिज्म। अब ये एक्टिव मैकेनिज्म क्या है? एक्टिव मैकेनिज्म का मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करना पड़ेगा, उसको हम एक्टिव मैकेनिज्म ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद पैसिव मैकेनिज्म। पैसिव मैकेनिज्म मतलब जिसमें हमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस एटीपी का यूज हमको नहीं करना पड़ता है, उसको हम पैसिव मैकेनिज्म ऐसा भी बोल सकते हैं। C6H12O6 एमिनो एसिड और Na+ और ATC लिख दिया यहाँ पर, ये एक्टिव मैकेनिज्म से रीएब्सॉर्ब होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्टिव मैकेनिज्म से, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को और Na+ को, Na+ मतलब सोडियम को, हमको यहाँ पर एटीपी खर्च करके एनर्जी देके हमको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। वेयरएज नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट रहते हैं जैसे अमोनिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया, और इनको हमको पैसिव मैकेनिज्म से हम इनको ये करते हैं। क्या करते हैं? पैसिव मैकेनिज्म से हम इनको रीएब्सॉर्ब करते हैं, और इनको एनर्जी हमको बिल्कुल नहीं लगती है, एटीपी खर्च करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है। एटीपी का मतलब क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ करेंसी इन अ ह्यूमन बॉडी। मतलब करेंसी मतलब ये पैसे के समान काम करती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। उसके बाद रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है? पैसिवली होता है। पैसिवली मतलब यहाँ पर भी हमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब इनिशियल सेगमेंट में ही, मतलब पहले पीसीटी हो गया और लूप ऑफ एनले हो गया, यहीं पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है विदाउट एटीपी खर्च किए हुए। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने 2 चीजें देख ली है। पहली कौन सी है? पहला हमारा है अपना फिल्ट्रेशन, और दूसरा क्या है? रीएब्सॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन और रीएब्सॉर्प्शन हमने देख लिया। अब तीसरा टॉपिक हमारा बचता है सिक्रेशन। तो वो हम इसके अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।